हाँ जी, कौन बच्चा जवाब देगा? हाँ जी बच्चों, सवाल दोबारा सुन लो। हमारे पास दो कैपेसिटर थे C1 C2, मतलब दोनों की कैपेसिटी सेम नहीं है। हमने इसको स्टेडी स्टेट में ला दिया सर्किट को, मतलब कैपेसिटर C1 भी फुल्ली चार्ज है, कैपेसिटर C2 भी फुल्ली चार्ज था। ठीक है, करंट जीरो हो गया सर्किट में, सर्किट स्टेडी स्टेट में आ गया, दोनों कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हैं और बैटरी लगी हुई है, बैटरी भी लगी हुई है, ये भी आपको बता दूं। अब क्या हुआ इसके बाद? हुआ ये कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया सर्किट में, तो क्या हुआ इनकी चार्जिंग को, क्या हुआ इनके पोटेंशियल को, क्या हुआ इनकी वोल्टेज को, ये सारी बातें आपने बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को, एनर्जी को। चलो मैं आपसे डिस्कस करता हूं, ध्यान दीजिए। हमारे पास दो कैपेसिटर थे, दोनों फुली चार्ज थे। क्योंकि इनकी कैपेसिटी डिफरेंट थी, तो पहले पे चार्ज अगर Q है तो दूसरे पे भी Q ही था शुरुआत में। शुरुआत में दोनों पे चार्ज सेम था क्योंकि दोनों सीरीज में थे जी। इसके ऊपर पोटेंशियल V1 था, इसके ऊपर पोटेंशियल V2 था। जो शुरुआत वाले हैं वो मैं डैश से लूंगा, मतलब जो बाद में आएंगे वो मैं डैश से ले लूंगा। अभी मैं V1 V2 से चला रहा हूं काम। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी बीच में। अब आप सबको पता है कि जो कैपेसिटी होगी ना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे जब, तो कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी कैपेसिटर की, है ना विपुल? कैपेसिटी तो बढ़ गई कैपेसिटर की, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल लिया आपने, C2 की कैपेसिटी बढ़ गई। अब C2 की कैपेसिटी बढ़ गई तो C2 को चार्ज C2 और ले सकता है, और देने वाला बैठा भी हुआ है। देने वाला कौन है? वोल्टेज देने वाला, यानी कि चार्ज बढ़ जाएगा। यानी जो चार्ज होगा ना Q2 डैश वो बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया जी इसका। अब भाई साहब दोनों किस में लगे हुए हैं? ये सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में चार्ज तो सेम होता है, अगर इस पे चार्ज बढ़ गया तो इसमें बढ़ना पड़ेगा चार्ज, यानी Q1 डैश B बढ़ गया जी। यानी कि क्या हुआ, ध्यान से सुनो दोबारा बात, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई, यानी जब आपने इलेक्ट्रिक स्लैब डाली तो C2 की कैपेसिटी बढ़ गई। किससे बढ़ गई? पहले जो पहले थी उससे बढ़ गई इसकी कैपेसिटी। बढ़ गई तो ये चार्ज और ले सकता है। क्या कोई देने वाला है? हाँ जी है। कौन है? V वोल्टेज बैठी हुई है, वो देने वाली है, तो वो और चार्ज दे देगी इसको। कहने का मतलब कैपेसिटर जो C2 है उस पर चार्ज बढ़ गया जी। हाँ जी। अब क्या चक्कर है कि दोनों तो सीरीज में है, सीरीज में है, ओके नो प्रॉब्लम। अगर इस पे चार्ज बढ़ा है, पहले भी सेम था दोनों पे चार्ज, तो ऑब्वियसली इस पे भी बढ़ना पड़ेगा चार्ज, क्योंकि भाई ये तो सीरीज में है। तो Q1 पे चार्ज बढ़ गया, बट भाई साहब कैपेसिटी तो वही है, कैपेसिटी तो बढ़ी नहीं। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। चार्ज आपका बढ़ गया, कैपेसिटी आपकी उतनी रही, तो वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यानी जो V1 है डैश वोल्टेज, वो बढ़ जाएगी, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जितनी भी वोल्टेज होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इस पे चार्ज बढ़ाना है। अच्छा, दोनों वोल्टेज का सम तो कांस्टेंट है, दोनों वोल्टेज का सम तो कांस्टेंट है, V है, यानी V1 प्लस V2 तो भाई V है।
कहने का मतलब मान लो इस पे पहले ये मान लो 10 वोल्ट का है और इस पे 2 वोल्ट था, इस पे 6 वोल्ट था। अब ये 2 वोल्ट हो गया 4 वोल्ट, 2 से 4 पे चला गया, तो ऑब्वियसली 6 को भी किस पे जाना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर V1 बढ़ गया है तो V2 डैश को कम होना पड़ेगा। हाँ जी, सवाल पूछो। समझ नहीं आया सर। ठीक है, और पूछो। हाँ जी, किसी और ने सवाल पूछना है? हाथी ने तो कहा समझ नहीं आया। डिट्टो सर, डिट्टो। है जी, डिट्टो। ओके जी, ओके। जहां ओके सवाल आते हैं तो समझ नहीं आते, चलो दोबारा समझो। हाँ जी, ध्यान से सुनिए सब बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए बेटा, ये 2 कैपेसिटर जब सीरीज में लगे होते हैं ना, तो वोल्टेज दोनों में डिवाइड होती है। मतलब अगर ये 10 वोल्ट है तो पहले में अगर 5 है, 4 है तो दूसरे में 6 होगी, अगर पहले में 2 है तो दूसरे में 8 होगी, दोनों का सम V होगा। ये बात अपने दिमाग में रखो। दूसरी बात, आप जब ये दोनों सीरीज में हैं तो दोनों पे चार्ज सेम रहेगा, ये भी बात आप याद रखो। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मेरे पास 2 कैपेसिटर थे, दोनों पे चार्ज था कुछ, दोनों पे वोल्टेज कुछ थी, दोनों की कैपेसिटी कुछ थी। मैंने उनमें एक सेल लगा के दोनों को चार्ज कर दिया, स्टेडी स्टेट में मैं उनको ले आया। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया कि जो दूसरे वाला था ना, उसमें मैंने के इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। ध्यान से सुनो, अब होगा क्या, होगा ये कि जब आप दूसरे वाले में इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करोगे तो C2 की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी अपनी कैपेसिटी से, मतलब जो नई कैपेसिटी होगी C2 की वो पुरानी कैपेसिटी से बढ़ जाएगी। ये बात सबको समझ आनी चाहिए। फिर क्या होगा, अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ती है बेटा तो वो चार्ज और ले सकता है, तो ऑब्वियसली वो और चार्ज लेगा, और देने वाला बैठा भी हुआ है। कौन है देने वाला? वोल्टेज है देने वाली, ये देगी वोल्टेज और देगी उसको, भाई कहेगी लो भाई मैं सेल लूं, मैं दे सकती हूँ, तो देगी और वोल्टेज। तो करंट इसने इसको, मतलब कहने का, क्योंकि ये और कैपेसिटी इसकी बढ़ गई, ये और चार्ज ले सकता है तो ये चार्ज ले लेगा, और यानी जो नया चार्ज आएगा वो पुराने चार्ज से बढ़ गया। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि अगर इस पे चार्ज बढ़ गया तो ये भाई साहब जो C1 है ये इसके साथ सीरीज में लगे हैं और सीरीज में चार्ज सेम होता है। अगर Q2 पे चार्ज बढ़ गया तो Q1 पे भी बढ़ना पड़ेगा चार्ज, तो इसीलिए मैंने लिखा कि Q1 पे जो नया चार्ज आया है वो पुराने चार्ज से बढ़ गया। ठीक है जी। अब भाई इसकी कैपेसिटी तो उतनी है, कैपेसिटी तो इसकी चेंज नहीं हुई, कैपेसिटी उतनी मतलब चार्ज आपने ज्यादा दे दिया, कैपेसिटी उतनी रही इसकी जितनी पहले थी। ठीक है, तो कैपेसिटी तो उतनी है, तो फिर Q = CD होता है। चार्ज आपने बढ़ाना चाहते हो आप चार्ज, कैपेसिटी आप बढ़ा नहीं सकते, वोल्टेज, वोल्टेज को बढ़ना पड़ेगा। यानी कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जितनी पहले वोल्टेज थी, क्योंकि और चार्ज इस पे आ रहा है, और चार्ज इसको आना ही पड़ेगा, सीरीज में लगा हुआ है भाई, चार्ज बराबर चाहिए, इस पे चार्ज बढ़ गया है, इस पे चार्ज बढ़ेगा। अब क्या हो रहा है, क्योंकि Q = CV है, चार्ज इस पे बढ़ गया, Q1 इस पे बढ़ गया, कैपेसिटेंस इसकी उतनी रही, बढ़ नहीं सकती, तो वोल्टेज को बढ़ना ही पड़ेगा। यानी जो नई वोल्टेज आएगी ना इसके ऊपर, वो बढ़ जाएगी पुरानी वोल्टेज से। अब फिर से पसूड़ी पड़ गई कि सर अगर इस पे वोल्टेज बढ़ गई, दोनों वोल्टेजेस का सम तो V था। पहले इस पे वोल्टेज, मैं तभी एग्जांपल से समझा रहा हूं, पहले इस पे मान लो 2 वोल्ट थी और इस पे कितनी थी, इस पे 8 वोल्ट, टोटल 10 लिया है ना। अब 2 से इस पे वोल्टेज हो गई 4, तो इस पे 8 से कितने पे चली जाएगी, ये 6 वोल्ट पे चली जाएगी, क्योंकि 4 और 6 का सम कितना होता है, 10। यानी अगर इस पे वोल्टेज बढ़ गई है तो इस पे वोल्टेज, जो दूसरे वाले पे वोल्टेज है, उसको क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। हाँ जी, अब बताइए। हाँ जी हार्दिक जी। हाँ जी सर, आ गया समझ। नहीं, दोबारा समझा देता हूँ बेटा, ये सवाल औखा है, टेंशन ना ले तू, इस बात से वो मत घबरा के मैं सर से दोबारा पूछूंगा। ठीक है, नहीं सर, आ गया समझ। आ गया समझ तो बहुत अच्छा है। हाँ जी विपुल जी। सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। नहीं यार,
रिकॉर्डिंग मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं रोक दिया अपलोड करने से रिकॉर्डिंग। अभी 2-4 दिनों से देख लो तुम, मैंने कोई रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की और किसी बच्चे ने नहीं कहा कि सर आप अपलोड नहीं कर रहे रिकॉर्डिंग। मैं यही देख रहा था आप लोग देखते हो। विपुल अभी समझ, चल तू बता मेरे को, मैं तेरे को आ गया समझाना शुरू सर। करूंगा। आ गया समझ? ऐसे एनसीईआरटी प्रॉब्लम हाँ है, जी सर, आपको हाँ मैं जी। बता देता हूँ, ये समझ आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। आज आप जाके करिए, मैं आपको फोटो खींच के भेज देता हूँ अभी। एनसीईआरटी प्रॉब्लम है ये, तो आपको समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहीं पे हम आज का टॉपिक जो है वो समाप्त करते हैं। कल मैं आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। कल जो भी बच्चे आएंगे सभी बच्चों के साथ कल हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। कल जो टेस्ट हमने किया था वो टेस्ट कल डिस्कस होगा सारा। उसके बाद फिर एक दिन मेरे को क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल कराने में लगेगा। मतलब आप लगा लो कि मंडे को आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर देना है मैंने। सैटरडे लगे संडे लगे जितने भी न्यूमेरिकल है खत्म करने हैं हमने। ये हमारा एम है। धन्यवाद, बहुत बहुत खुशी हुई आप लोग आए। सर एडवांस क्लास। एडवांस क्लास का ऐसे था विपुल, मेरा कैमरा था बेटा खराब, मेरा फोन गिर गया, कैमरा हो गया था खराब। अब पहले मेरे को ये बताओ ये कैमरा कैसे चल रहा है, आज का कैमरा कैसे रहा? ठीक है सर, बीच बीच में ब्लर हो जाता है, वैसे ओवरऑल तो ठीक है। अच्छा ओवरऑल ठीक है, तो फिर ठीक है। हाँ फिर जी। कल 10:30 बजे कल देख लेंगे, कल लगा लेंगे पहली क्लास हमारी एडवांस की। मैं यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया हूँ इसमें ना, मेरा जो फोन ना मेरा वो दबने के कारण पता नहीं क्या हो गया इसको, वो फोन नहीं चल रहा। वैसे तो इसकी क्लैरिटी पुराने फोन की क्लैरिटी से ज्यादा नहीं है, ये आईफोन है अगर स्टेडी स्टेट में रखें इसको, कि कम है? सेम ही लग रहा है सर मेरे को तो। ठीक है यार, वैसे मेरे को बैम हो गया, फिर बैम का कोई इलाज नहीं। ठीक है, इसमें थोड़ी यार मैं ना वो ऑटो फोकस, इसे ऑटो फोकस सा करता है। देख यहाँ लाइट बढ़ गई फिर कम हो गई, यार देख ये देखिए बढ़ गई लाइट कम हो गई, हाँ ये जी। देखिए है ना, ये पता नहीं क्या चीज है, समझ नहीं आती मेरे को ये क्या बनाया है इन्होंने, फोन मेरी समझ के बाहर है। देखो देखो ना, देखो ऊपर का ताया अलग है, समझ नहीं आती। बहुत ही शानदार चीज बनाई गई है ये। चलो बेटा ठीक है, बहुत